चलो क्वेश्चन कर लेते हैं आज। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन खत्म तो हो गया होगा। खत्म नहीं हुआ, अभी कोलिजन बच गया है। कोलिजन और पावर। भाई काम के बाद कुछ करते हैं तो क्वेश्चन करें क्वेश्चन। अरे लिख लो उसको यार। अमन ये लिख लो क्वेश्चन, लिख लिए। तुम स्कूल कैसे चलेगा? स्कूल आना था मेरा एक हफ्ते और छुट्टी हो मैंने एक अटेंडेंस कम चल रही है इसलिए। अच्छा अब तो मेरा 5वां स्कूल मेरा 5वां। ये देख लो, एक हमने क्वेश्चन किया था ना, एनर्जी कंजर्वेशन। जब कोई लॉस नहीं होता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, जैसे लगा के कर सकते हैं। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल। कोई लॉस हो तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस। और अगर कोई बाहर से वर्क डन हो रहा है, तो मान लो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तब क्या करेंगे? तब चीजें निकालेंगे तो क्या करना चाहिए? तो उसका वर्क डन निकालेंगे। उसके बाद हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे? जैसे कि एग्जांपल करते हैं, एक डब्बा यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, और उस पर फोर्स लग रहा है F। ये फोर्स कांस्टेंट है, कुछ ले लो इसको, 10 न्यूटन का फोर्स, और इसका मास है 0.2 kg, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी? 10, और इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट ही मान लो यार, कांस्टेंट ऐसे ही लग रहा है, धक्का मारा, ठीक है। और इसका रेडियस ले लो तुम 4 मीटर। ये एक सर्कल का क्वार्टर सर्कल है ये, तो उस पे ये डब्बा जाएगा ऊपर तक। तो जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर कैसे जाएगा? तो इधर लगने के बाद बंद हो जाएगा ना फोर्स। तो बंद नहीं होगा, फोर्स करते हैं, वो लगे नहीं, मतलब ऐसे लग रहा है, पर वो फिर डब्बे को बस यहीं तक तो ले जाके पाएगा जहाँ तक फोर्स लग रहा है। उसके बाद वो ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर कैसे जाएगा? हाँ, भाई ने बोला ना कि फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है, तो फिर अभी इधर लगा, उसके बाद वो ऊपर कैसे जाएगा? उस पर नहीं जा सकता क्या? कर्व पे नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे थोड़ा आगे चला, हाँ। धीरे धीरे ऊपर गया, तो मान लो डब्बा यहाँ पहुंच गया, हाँ, उसके बाद अगर तो फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, हाँ, तो एक कंपोनेंट उधर नहीं ले आएगा क्या उसको? क्यों? कंपोनेंट तो है ही, तो वो ऊपर जाएगा, क्यों लगा? अब जा सकते हैं, तो धीरे धीरे करके जा रहा है वो, ठीक है। ऊपर हमको बताना है यहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या होगी। ऊपर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रुकने से पहले नहीं, तुम्हें कैसे पता रुक रहा है? एक पल करो तो रुकेगा ना, तभी तो नीचे आएगा। नीचे तुम्हें कैसे पता नीचे आएगा? फोर्स लगा रहा हो। अच्छा, ठीक है।
बता दो। मतलब ये सब तक यहाँ पे एंड नहीं हो रहा वाटर जो भी है। हाँ एंड हो गया। हाँ हो गया है ना? तो एक बार तो फिर जीरो होगी ना, अगर वो नहीं वापस आया तब भी तो जीरो होनी है। जीरो होगी। होनी तो चाहिए क्योंकि एंड हो रहा है तो रुकेगा ही कहीं ना कहीं। एक दिन रुकेगा तो है। प्रूव कर सकता हूँ कि रुकेगा वो। नहीं होगा। क्यों? पता नहीं, ठीक है एक काम करो यार। मेरे को तो बस पूछना है। ठीक है कोई ये ले लो, यहाँ तक ऐसे ले लो। बना दिया था। ये डब्बा यहाँ पहुंच गया। अब बताओ वेलोसिटी। रुकेगी तो यहाँ पे भी ना। कैसे बात? करो ट्राई। अरे पहले वाला ही सही था, कटवा दे। पहले वाले में तो निकाल के देखना पड़ेगा, पहले वाले में कर सकते हैं। ये करो चलो, यहाँ पे जाके अरे कुछ नहीं करना है यार। देखो एक बताओ क्या लगाएंगे इसमें? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। हाँ क्यों रहेगी? क्योंकि फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है तो बाहर से वर्क भी तो हो रहा है यार। मान लो फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एक डब्बा पड़ा हुआ है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? जीरो। पोटेंशियल भी जीरो, करंट भी जीरो। अब मैं उसको धक्का मार रहा हूँ, बाहर से वर्क कर रहा हूँ ना, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी। देखो हमने पढ़ा था कि अगर कोई लॉस ना हो तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट लगती है, लेकिन अगर कोई बाहर से वर्क डन हो जाए तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। मान लो तुमने डब्बा उठाया, असर कर दिया जाके, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्योंकि तुमने बाहर से काम कर दिया। तो इसमें हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत मतलब पावरफुल है, इस पे लगा दो, किसी पे भी लगा दो। सारे क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में लग जाती है, सब में लग जाती है लगभग। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम ये बताओ यहाँ पे कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? बोलो, हमने तो दो ही पढ़ी है ना उसमें। कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल वाली होगी, एमजीएच वाली, और तो कुछ नहीं है क्योंकि, ठीक है। दूसरा वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है? बोलो, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल। हाँ नॉर्मल लग रहा है, और एक एमजी लग रहा है ऐसे करके, ठीक है। एमजी एक्सटर्नल हुआ इंटरनल हुआ? बोलो इंटरनल। इंटरनल क्यों? क्योंकि उसका मास है बॉडी। तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिखने वाले हैं भाई। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे वो कैसा फोर्स हो जाता है? इंटरनल। तो एमजी हो गया इंटरनल, ठीक है कि नहीं? अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखते तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो ये इंटरनल है, इसी इसका सोचने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी लिखी पता है हमको, पता भी नहीं। ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसका भी हमको कुछ पोटेंशियल एनर्जी का पता होता कुछ नहीं है। तो ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स हैं, क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी हमको पता भी नहीं है और लिख नहीं सकते अभी तक। तो अब इनके द्वारा वर्क डन निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन बताओ कितना होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। एक्सटर्नल फोर्स समझ में आया क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स में क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स में हुआ नॉर्मल रिएक्शन और जो फोर्स बाहर से लग रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे डालना पड़ेगा। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बोलो कितना होगा? बताओ कितना होना चाहिए? बताओ, नहीं पता? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। और ये जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा कैसा होगा? 90 टेंजेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी इसकी जैसी भी होगी वो टेंजेंट होगी सर्कल के। तो दोनों परपेंडिकुलर किया भी था हमने यार टेंशन में। दोनों कैसे होगा? परपेंडिकुलर हो गए, नॉर्मल रिएक्शन और जो भी डिस्प्लेसमेंट है। तो इंटीग्रेशन एन डॉट डी आर, ये क्या हो जाएगा? एन डी आर कॉस 90। तो ये 0 हो गया। वर्क डन बाय, अब निकालो एफ
बटन का जो दूसरा फोर्स है, ठीक है, बताओ कितना हो, निकालो, ये निकालो, 0 निकाल के दो, 0 निकाल के दो, वर्क डन बाय एफ निकालो, कितना फॉर्मूला लगाना है, शायद तो फोर्स है यार, एकदम स्टार्ट होने वाला है। मतलब जो नंबर वाले कौन से नहीं ठीक नहीं आ रहा है पहले से आ रही है एप्लीकेशन डेरिवेटिव हाँ नहीं सर वो नहीं मैं अपने बता रहा हूँ लाइक 8 नंबर का हुआ है 8 नंबर का हुआ है 15 नंबर का मेडिसिन जा रहा है 15 नंबर डिटरमिनेंट आ रहा है वो 12 नंबर के रिलेशन और टी करना है ट्रिगो में तो ट्रिगो करना है हाँ इसमें थोड़ा या तो इसके काम और थोड़ा फोर्थ लेवल ये दोनों 15 नंबर हाँ ये वाले इसे नहीं करते शायद से करवाना फिर उसमें जितने इसके क्वेश्चन बचे एग्जांपल वगैरह सब इसका असाइनमेंट पोस्ट कर देंगे तो प्रेजेंट थोड़ी देर है काम और वो अरे धरा वर्क डन बाय फोर्स निकालो भाई, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, चीज पूछ रही थी क्वेश्चन है q प्लस q माइनस 1 अपॉन x इसका इंटीग्रेशन अलग अलग होगा ना अलग कर लो पहले, x क्यूब माइनस कैसे अच्छा फिर उसको ऊपर ले जाके उसकी पावर माइनस हो जाएगी, बोला ये हो जाएगा x माइनस x की पावर -2 करो। वर्क डन बाय फोर्स कितना आ रहा है, ये क्वेश्चन कर लो जितने भी बचे, जो बचे हैं इसमें क्वेश्चन कर लो अभी। अरे फोर्स तो कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट फोर्स में क्या फॉर्मूला लगता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, तो फोर्स तो लग रहा है कितना, F जो भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, यहां से लेके, अच्छा ये एंगल नहीं बताया, हाँ तो पूछा क्यों नहीं, 60 डिग्री, पहले बहुत देर से सोच रहे थे बट समझ नहीं आया। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो गया। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है। हाँ तो निकालना पड़ेगा, क्या निकालना तो पड़ेगा? 4 हुआ ना, वो 4 है ना, चार, अरे तो वही निकाल दो ना, वही तो लगाना है, अरे 1 सेकेंड, बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट 4 ही हुआ ना, क्यों, इक्वलिटी ट्रायंगल है, 4, बहुत देर से- अरे ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आइसोसेलेस का एंगल है कि नहीं है ये, हाँ ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी सेम होनी चाहिए, और सेम कितने होंगे, 60, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि टोटल तो 180 होना चाहिए, समझ में आया, तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी 4, तो इंटू 4 इंटू कॉस कितना हो गया, एंगल बताओ, एंगल बताओ, वो बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 30
कैसे? क्योंकि फोर्स ऐसे लग हाँ, फोर्स ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल, और ये ऐसे लग रहा है, और ये 60 है और वो पूरा और ये बचा 30। ठीक है, ऊपर वाला 60, नीचे वाला 30 हो गया। आया समझ में? तो cos 30 कितना हो गया भाई? ये फोर्स की वैल्यू 10 4 √3/2, 2 से कट गया, कितना हो गया? 20 जूल। इतना काम हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ रख दो तो कितना? 20√3 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऊपर जाके कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, आपने v² माइनस इनिशियल, वो 0 था, वो तो रेस्ट पे था, वहां से शुरू हुआ तो 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसको रेफरेंस ले लो, फाइनल तो कुछ होगी, इसको h ले लो, mgh फाइनल माइनस इनिशियल कितनी है? 0, क्योंकि हमने रेफरेंस नीचे लिया है। h कैसे निकालेंगे? ये तो ऐसा क्या होता है ना पिछले, h क्या होगा? h इस ट्रायंगल से निकाल लो, ये जो ट्रायंगल बनना ना, ये वाला, ये h और ये 4 और ये 30। ट्रिग्नोमेट्रिक लगाओ यार इसमें, कौन सा लगाओगे? साइन लगा लो। क्यों? साइन 30 क्या हो जाएगा? h/4 तो 1/2 इज इक्वल टू h/4, h की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे डाल दो सब कुछ, ये आ जाएगा 20√3 इज इक्वल टू कितना? हाफ m, m कितना है? 0.2 v² प्लस 0.2 इंटू g 10 इंटू फिर 2, कितना हो गया ये? इसको काट दो यार, ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू 0.1 v² प्लस 4, अब वो माइनस करना, 20√3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0.1 v², तो कितना हो गया? तो बस जो भी आया इतना छोड़ो, मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। वहां समझ आ गई? एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? लिख लो उसको। अब तो इजी वाला हो जाएगा, हटाओ इसको, डायग्राम बना लिया। अब ये आसान बात है, kg का एक बॉक्स है, उस पे ऐसे फोर्स लग रहा है बाहर से, ठीक है? कितना लगेगा? ये एंगल भी ले लो कुछ, इसको कितना 37 ले लो। 37 बताया था ना कितना होगा? साइन 37 बताया। हाँ, साइन 37 ना 4/5 37 3/5 3/5 cos 37। अच्छा वो cos होता है, हाँ ठीक है, तो वो 3/5 तो हमारे ठीक है। ये लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है? 20 न्यूटन, 20 मतलब 40 न्यूटन, 40 न्यूटन का फोर्स है, और ये ऊपर तक ये धक्का मार के ले जा रहा है, कांस्टेंट फोर्स है वो,
और ये जो ऐसा समझ लो कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उसकी लंबाई दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, तो स्पीड बतानी है ऊपर जाके कितनी हो जाएगी। जैसे मतलब तुम डब्बे को धक्का मार के ऊपर ले जा रहे हो, ऊपर जाके उसकी स्पीड जो रहेगी वो निकालनी है। सेम चीज लगानी है इसमें, ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें कोई कर्व वगैरह नहीं है। करो, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, फ्रिक्शन नहीं है, मास और दे रखा है, सब कुछ है। हाँ निकाल के अपने 10 मीटर का इंक्लाइन प्लेन है। ये निकालना है। अभी निकालो। कौन सा अरे हम चर्च के लिए जैसे वो आप एक्चुअली इसमें भी इंक्रीज करना पड़ेगा, इसमें तो करना है ना। यहाँ पे बताओ कैसे इंटरवल में इंक्रीज करना है और किस इंटरवल में पता नहीं, दोनों बता, एक बताते फिर ठीक है भाई, ठीक है। ये निकल जाना चाहिए तो बहुत आसान है, क्यों? इजी है, इजी। आखिर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा है ये वाला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, करो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा टी प्लस डेल्टा यू। इस वाले का तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि 4 डिस्प्लेसमेंट ऐसे दोनों एक ही तरफ है। हाँ तो वो हुआ 180 ना, तब लेते थे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ गैस। शादी टू आर प्लस और जीरो क्या है फाइनल माइनस जो ऐसे ही लगा देते हैं। अब आगे वर्क एक्सटर्नल हो गया 400 जो इससे है 40 हाफ एंड बेस बाय माइनस 0 चलिए
4 से 120 में 2 से 2 कैंसिल, तो ऐसे स्पीड है 104 से माइनस 120 नहीं होगा। हाँ वही तो कर रही हूँ। कितना है? 280 मास 2 के लिए है। अंडर रूट क्या होता है? नहीं होता है 280 का तो नहीं होता मेरे को नहीं लगता डबल होता है 25 का 250 निकालो 16.73 मीटर पर क्या होगा सेकंड। तो? इंटीग्रेशन शुरू हो गया। आपका इंटीग्रेशन मतलब आपके टुकड़े होने शुरू हो गए। अभी जुड़ने शुरू हो आप गए। जुड़ने शुरू डिफरेंशिएशन होता है। फिर 120 माइनस कर। क्यों? पता नहीं मेरे तो पहले 280 में से 120 माइनस कर रहे हो। रुक जाए। यहाँ पे 400 आएगा जो मैं एक बार कर दिए 200 पे लेके फिर से 120 का है। ये MTH आ गया ना। MGS तो यही तो है 50 में 120 उधर गया माइनस हो गया था यहीं पे। ये 120 कहाँ से आ गया आपका? MG 37 भी लिया है। क्या दोनों अलग-अलग कर रहे हैं। MG क्या लिया आपने? और एक क्वेश्चन? एक और होगा ना ये। तो मैंने एक और हो गया था, हाँ करो करो और करो सारे करो एग्जाम्पल क्योंकि इसका हिसाब थोड़ी करते हैं। तो WMG में निकालना पड़ेगा। और एक से हाइट वाला एक से WMG वाला निकलेगा। ये भी ऐसे लगा MGS 0 आना होगा। यहाँ पे 0 है ना उधर तो 0 है। हाँ ये धीरे धीरे इधर पे 6 बचे हैं। अभी सबसे 8 में 2 बचे हैं। दो में से क्या माइनस करना है मुझे बताओ। 280 में से 160 आ रहा है। बढ़िया सही आ रहा है सही आ रहा है। 260 तभी भी कुछ तो गलत होगा। 40 आ रहा है। नहीं नहीं तो गलत ही है। 2 के साथ 4 10 गलत भी हो सकता है। MG भी निकाले गए मैंने नहीं निकाले हैं। अभी तो बहुत निकाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वैसे सही कर रहे हैं। मेरा तो देख रहे दिमाग MG आप ऐसा लगेगा तो नहीं लगेगा कंपोनेंट नहीं लेने के अपने MG तो नीचे लगेगा एनर्जी कॉस्ट वाला तो 0 होगा क्योंकि वो 98 डिग्री एंगल एनर्जी 37 तो होगा लेकिन तो मान के मत कर। अरे यार हुआ कि नहीं कितने हैं वेलोसिटी आई कुछ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पहले देखो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है कौन सा लग रहा है इसका फोर्स mg वो कैसा फोर्स है इंटरनल ही है। इंटरनल हाँ उसके पोटेंशियल यूनिट और नॉर्मल रिएक्शन हाँ और एक जो बाहर से लग रहा है हमारा अपना फोर्स हाँ F ले लो तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो अगेन 0 हो जाएगा क्योंकि वही डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर तो 90 डिग्री तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 तो वर्क डन बाय F निकाल लेते हैं सीधा वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 आ रहा है F कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 डिस्प्लेसमेंट 10 और इंटू कॉस 0 डिग्री क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन ठीक है तो 400 जूल आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो उसको रख दो वहां पे 400 इज इक्वल टू हाफ में v स्क्वायर हम कितना है 2 kg v स्क्वायर माइनस 0 स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी थी समझ में आ रहा है प्लस ऊपर जाके ये
एच ट्रायंगल से निकालो, 6 आ रहा है। हाँ ट्रायंगल से निकालेंगे sin 37 इज इक्वल टू, पता है कि नहीं sin 37 क्या होता है? 3/5 इसको h ले लो, h अपॉन 10 और ये 3/5 है, h अपॉन 10 तो 6 आ गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, mgh तो g6 ये। अब इसको उधर ले जाओ, 400 कितना हो गया, 120 उधर जाएगा, 400 माइनस 120 280 280 हो जाए, 280 कट गया वी स्क्वायर, तो वी आ गया 280 का रूट, यही आ रहा है। 16.7 तो वो रूट 170 हाँ तो रूट 70 रूट 70 लगभग होता है 8 पॉइंट कुछ, तो ठीक है कोई बात नहीं, इतना निकल गया, समझ में आया? हाँ ठीक है, क्वेश्चन हो गया, आगे समझ में आया? भैया हमें यहाँ पे एमजी के 2 कंपोनेंट नहीं लेंगे, एमजी तो इंटरनल फोर्स है, 2 कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं। इंटरनल फोर्स है लेने, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी तो आ गया। अब देखो तो सेम क्वेश्चन करो, फ्रिक्शन दे रखा है, ठीक है, अब फ्रिक्शन भी है और तुम धक्का ही मार रहे हो, करो ना। फ्रिक्शन भी है, तो अब एक्सटर्नल फोर्स में कौन सा आ जाएगा, फ्रिक्शन भी आ जाएगा। अब उसका भी वर्क डन निकालो और फिर सेम चीज लगाओ, करो। किसने कह दिया? तीन ये मेरे एक किताबें लेके तो फिर क्यों बोल रहा है? मुझे भी नहीं नहीं चाह रहा तो वही बोल दो, बच्चे वाली बात है, तो मुझे तो रैंडम को चला दो। मैंने कब कहा है? आप भी बोल रहे हैं कि चैनल है चीप, क्या बोल रहे हो? कुछ और बोल रहा है। मैं कहते थे कि छोड़ो इसे फ्रिक्शन लगा देंगे, लगा दी। फ्रिक्शन से कैसे मान होगा, हाँ जी फ्रिक्शन में निकालेंगे, पहले फ्रिक्शन निकालेंगे, पहले रूम चलना फ्रिक्शन इक्वल टू न्यू है, वेट कर फ्रिक्शन फोर्स कितनी 0.8 कितना हुआ, 220 फ्रिक्शन फोर्स हमारे 4 कॉपी
क्या होता है फ्रिक्शन ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तब 180 आ जाएगा -1 है ना। पहले तारीख जब तक मैं पहुंच जाते हैं क्या है करता है मुझे बोलना वेरी गुड कॉस्ट मनी से क्या होता है माइनस बनी होता है माइनस में आ गया तो क्या माइनस वाली होती है वर्क डन फ्रिक्शन आ सकता है दिक्कत तो नहीं है का होता है ना क्या दिक्कत हाँ तुम सोचो ना आ सकता है कि नहीं आ सकता सोच भाई मुझे कहते सोच लिखना नहीं है जी कैब बनानी है सोच एक सेकंड तुमने मीन क्या लिया है तो तुमने फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे एम कितना है बस 110 मीन कोई गधा नहीं अरे आप कंपोनेंट देते रहेंगे बहुत अच्छा नीचे तो क्या होता है कॉस्ट कितने मैं तो नहीं बता रही कॉस्ट कितने होता है देख लिया ना mg cos theta now cos theta कितना होगा 37 डिग्री cos theta कितना होता है 4 बार चला लो फ्रेंड्स ये चारक है कटी जरा बता 4 बार कैसे पता चला वो लिखा है ना वो तो कुछ नहीं हो सकता mg कितना है फ्रिक्शन में कैसे गया है तो अगर तो झूठ होगा माइनस फ्रिक्शन का वर्क डन तो अलग है लिखोगे इसकी बात बच्चे से करना बोला आइए तो तब भी माइनस में माइनस हो रहा है क्या कितना होगा अरे क्या करना है बाकी सब तो सेम है बस वर्क डन बाय फ्रिक्शन लग रहा है वो निकालना है वो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं हो रहा हो रहा है हो गया आप मानेंगे बाकी सारी चीज सेम है बस ये हटाओ वर्क डन बाय 40 न्यूटन तो उतना ही है वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है यार 400 माइनस 3 हो गया फ्रिक्शन कहाँ लगेगा नीचे नीचे को नीचे को लगेगा इधर लगेगा और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक स्टैटिक कहाँ से लग गया स्टैटिक कब लगता है जब जब रगड़ नहीं होती तो फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होता ना ये 10 इनटू दोनों बीच में एंगल 180 है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है 180 हो गया ना एंगल cos 180 cos 180 तो -1 फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है म्यू आर म्यू एन 6.8 म्यू एन इंटू 10 माइनस आ गया हमने दे रखा है एन की वैल्यू क्या है नॉर्मल रिएक्शन वो कर लो उसको 76.8 आ गया और ये तुमने कर रखा है नॉर्मल रिएक्शन जो होता है mg के कंपोनेंट बना लो एक अलग mg cos थीटा सेम ही आ रहा है थोड़ा बहुत ही पड़ेगा mg sin थीटा नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा ये कर रखा हमने यहाँ म्यू की वैल्यू -0.2 आ गई इनटू mg
cos 37 वो होता 4/5 इंटू माइनस है 10 अच्छा ये आपने नोट कर दिया कर दिया ना। ये कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ले लिया यार 8 14 32 बेटा 32 तो इसमें लिया ना इसमें माइनस का ये तो लिया है 3.2 into 10 32 आया अरे हाँ यहाँ पे 32 आपने direct 8 कर दिया। 16 19 वही ना जी ना सही है कि नहीं? ये आ रहा है? सही निकाला। अब टोटल वर्क डन कितना हो गया बाय एक्सटर्नल फोर्स? W एक्सटर्नल कितना हो गया? माइनस करके हाँ 4 ऐड कर दो। तो 409 करके बता V 68 जूल। अब वो इसी क्वेश्चन में डाल दो यार। तो 368 इज इक्वल टू हाफ एम। एम कितना है? वी स्क्वायर माइनस 0 प्लस बाकी सब ऐसे ही है। 140 का क्या होता है? एम जी एच भी वही है, सब कुछ सेम है। कितना था? एम जी एच 6 था माइनस 0 है। ये अभी भी 120 है। 120 माइनस 100 कितना आएगा? 240 368 में से 140 हाँ 248 ना 248 तो 40 वी स्क्वायर के बराबर 2 कट गया। तो वी कितना आ गया? 248 का रूट। 248 आगे समझ में? लिख लो। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। पेपर में कौन करने वाला है? स्कूल में आएगी पर ऐसे इसका रूट बन रहा है 3600 एक और क्वेश्चन करते हैं एक और दे दूं? टाइम है पावर बता दो। पावर पावर बता दो, छोटा सा टॉपिक। पावर क्या होती है? कितनी जल्दी वर्क डन हो रहा है उतनी ज्यादा पावर। जैसे मान लो 2 लड़के हैं, दोनों का मास वास सब बराबर है, सेम ग्राउंड पे भाग रहे हैं, दोनों 100 मीटर भागे, ठीक है। एक धीरे से गया, एक जल्दी गया, तो पावर किसने ज्यादा लगाई? वर्क डन किसने ज्यादा किया? सेम ही करा भैया सेम करा, क्योंकि वेट तो सब कुछ सेम है, फ्रिक्शन भी सेम है, वर्क डन सेम करा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, फ्रिक्शन वगैरह भी सेम। लेकिन टाइम जो जल्दी गया उसने कम लगाई, उसका टाइम कम था तो उसकी पावर ज्यादा है। तो वो क्या होगा? थकेगा ही क्या हो जाएगा? अरे थकेगा, दोनों ही थकेंगे, बराबर थकेंगे या अलग? बराबर थकेंगे, लेकिन पावर तो दोनों उससे क्या फर्क पड़ा? टाइम को पावर से उनके शरीर पे क्या फर्क पड़ेगा? एनर्जी लॉस एनर्जी लॉस तो दोनों का दोनों का सेम सेम ही होगा। पावर कम भी कैसे होगी? पावर भी तो सेम ही होगी ना। है। एक आदमी चल के जा रहा है 100 मीटर और दूसरा भाग के जा रहा है, तो दोनों में क्या वो एक साथ ही सारी पावर लगाए, वो धीरे धीरे पावर लगानी होती है। इससे क्या होगा? वहीं तक है। क्या फर्क पड़ जाएगा उस पर? बंदों पे क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे हीट लॉस होगी। उसका पसीना आ जाएगा जो भाग के जाएगा, चल के जाने वाले का भी आएगा। इतना नहीं आएगा ना, उसकी सांस तो फूल जाएगी, भागने वाले की सांस फूल जाएगी, पसीना निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छोटे टाइम में उसने सारी एनर्जी लगा दी, तो उसकी वो जो बॉडी में होता है ना गर्म होती है, वो निकलती है हीट, तो हीट निकलने में टाइम लगता है भाई, इतनी जल्दी नहीं। ऐसे नहीं कि तुम
15 सेकंड में 100 मीटर भाग गए तो तुम्हारी एनर्जी एकदम से निकल जाएगी, तुम्हारी बॉडी एकदम से ठंडी हुई, ठंडी नहीं होगी, वो गर्म रहती है। तो गर्मी निकलने में टाइम लगता है, कोई भी चीज गर्म है ठंडी होने में टाइम लगता है ना, तवा गर्म है थोड़ी टाइम लगता है ना, तो उसकी बॉडी को ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो तब तक उसकी बॉडी गर्म है, तो गर्मी में क्या आ जाता है, पसीना। और जो चल के जा रहा है तो वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, तो उसकी बॉडी थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही है और थोड़ी थोड़ी साथ में ठंडी भी हो रही है, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पसीना नहीं आएगा, उसको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। ये डिफरेंस, ठीक है कि नहीं? वर्क डन तो बराबर ही हो रहा है। पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क। नौ तुमने काम कितनी जल्दी हुआ, किस रेट से काम हुआ, ठीक है? जैसे मान लो कि तुम कुछ सब्जी वब्जी काट रहे हो, धीरे धीरे काट रहे हो तो तुमको इतना पता नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी वो काटते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब्जी काटते हैं, तो उनकी पावर ज्यादा हो जाती है और वो पसीना भी ज्यादा होता है, थक भी जाएंगे वो। तो यही रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क। और इसका एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा DW का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट डी आर अपॉन dt, dr बाई dt क्या हुआ? अरे dr बाई dt वेलोसिटी होती है ना, हाँ, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी। एक फॉर्मूला ये है dw बाई dt, दूसरा फोर्स डॉट वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वो यहां से आ रहा है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। ऐसे समझो, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक बॉडी घूम रही है, मतलब कैसे, रस्सी से बांध के, ठीक है? हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है, कैसे समझो? हाँ, 4 बजे आना अगली बार, ठीक है? तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा बताओ? टेंशन लगेगा, हाँ ठीक है। तो वर्क पावर ड्यू टू टेंशन, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन, जो भी पावर आती है किसी ना किसी फोर्स की वजह से आती है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं पावर डिलीवर्ड बाय दैट फोर्स। कोई भी फोर्स है वो mg पावर डिलीवर कर सकती है और टेंशन कर सकती है, तो नॉन अलग अलग फोर्स पावर डिलीवर कर सकती है। तो बताना, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन, पावर बाय टेंशन बोलो, पावर बाय टेंशन बोलो कितना होगा? F डॉट डी ना, फोर्स तो टेंशन, फोर्स की जगह सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगी इसके लिए। टेंशन ही तो लग रहा है अभी, टेंशन ही तो है, फोर्स टेंशन ही लग रहा है सेंटीमीटर। टेंशन इनटू वेलोसिटी, सोच के बोलो, अस्ती होगी, कुछ घूम रहा है, कितनी होनी चाहिए बताओ? फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला। बोलो जल्दी बोलो। हॉरिजॉन्टल सर्कल है ये, ऐसे ऐसे घूम रहे, जैसे पंखा घूम रहा है यार, ऐसे। बताओ कितना होगा?
टेंशन इनटू रेडियस, कौन सा फॉर्मूला भाई? कुछ भी बना दिया, क्यों बना दिया कुछ भी? वेलोसिटी तो टेंजेंट की तरफ होगी। हाँ फिर क्या हुआ? ऐसे नहीं करेंगे, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r और उससे भी निकालेंगे। अंडर रूट ए सी का इधर देखो वेलोसिटी कैसे होती है, सर्कल घूमता तो टेंजेंट, और टेंशन किधर लग रहा है? दोनों के बीच में एंगल 90। वेलोसिटी और टेंशन के बीच में एंगल 90 हो गया, तो पावर क्या हो जाएगी? F3 cos थीटा, ये हुआ। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? T इंटू V cos 90, क्या हो गया? 0 नहीं होगा, 0। टेंशन ने कोई भी पावर नहीं दी, ठीक है। ऐसे समझ लो कि अब एक बॉल घूम रही है, वो भी हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है। ऐसे घुमाया तुमने, खिलौने होते हैं ऐसे घूमते हैं। एक धागे से बॉल को बांधो और उसको ऐसे ऐसे घुमाओ, हाँ। कोन की शेप, समझ गए? वैसे घूमा वो धागा। तो अब इसमें mg भी लग रहा है। अब बताओ, पावर ड्यू टू mg और पावर ड्यू टू टेंशन, ये दो फोर्स लगेंगे और कुछ तो लगेगा? दो फोर्स लगे, बताओ दोनों। इसकी वेलोसिटी भी मान लो, कांस्टेंट मान लो, बताओ। एक और बना देता हूं। बताओ, mg से तो 0 होगा। बताओ। टेंशन के द्वारा होगा कुछ, बस जीरो नॉन जीरो बताया। वैल्यू तो तुमको इतना तो पता होना चाहिए कि वैल्यू तो निकाल भी नहीं सकते। नॉन जीरो होगा। क्या होगा? हैं? जीरो जीरो नहीं होगी, फर्स्ट वाले का टेंशन है। टेंशन के द्वारा पावर को नॉन जीरो होगा टेंशन। नॉन जीरो होगी क्यों? उसके अंदर थीटा वो बन रहा है ना, थीटा वो नहीं बन रहा 90 डिग्री को, नहीं बन रहा। mg और वेलोसिटी के बीच में हाँ। नहीं बन रहा।
टेंशन है टेंशन में भी नहीं बनेगा नहीं बन रहा नहीं बन रहा नहीं बनेगा ऐसे आएगा इसको होना चाहिए। ये देखो देखो ऐसे गोल घूम रहा है ऐसे ऐसे घूम रहा है ठीक है एमजी किधर लग रहा है नीचे नीचे और वेलोसिटी कैसे है कैसे है दोनों के बीच में एंगल कितना है अरे ऐसे हॉरिजॉन्टल में घूमना वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल ही होगी कहीं पे भी ले लो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी टेंजेंट होगी हॉरिजॉन्टल और एमजी ऐसे वाई एक्सिस में वर्टिकल एमजी नीचे लग रहा है वेलोसिटी टेंजेंट होगी जहां भी ले लो तुम कहीं पे भी नहीं ले लो आए समझ में तुम कहीं और ले लो यहाँ ले लो यहाँ पे घूम के ऐसे जा रहा है यहाँ ले लो इधर की वेलोसिटी इधर होगी तो एमजी नीचे होगा अभी 120 होगा तो एमजी और वेलोसिटी जीरो एमजी और वेलोसिटी cos 90 नॉन जीरो कहाँ से होगा जीरो हो गया जीरो और टेंशन इसमें तो नॉन जीरो ही होगा टेंशन तो ऐसे लगेगी टेंशन ऐसे लग रही है टेढ़ा और वेलोसिटी वेलोसिटी अंदर लग रही है ऐसे लग रही है कितना एंगल दोनों के बीच में कुछ तो है बट 90 थोड़ी है 90 तो है जब एमजी पे 90 है तो टेंशन पे तो 90 90 कैसे हुआ मुझे नहीं समझ में वो आया वो किया था हमने बायो साहब अब मैं नहीं करती मुझे इधर देखो ये कोन जैसा ही है ना ये कोन की स्लैंट हाइट है कोन की स्लैंट हाइट और टेंजेंट के बीच में ये कोन ले लो ये बनाया है ठीक है और यहाँ पे टेंजेंट ले लो ये ऐसे ले लो जैसे मर्जी है टेंजेंट ले लो बहुत सारे हाँ तो ये 90 हुआ देखो कोन का जो सर इधर देखो कोन का जो सर्कल है उसका रेडियस कैसे होगा ऐसे ही होगा हॉरिजॉन्टल ये मान लो ऐसे सर्कल है तो रेडियस ऐसा होगा ना कुछ वो सब मैंने रेडियस ले लिया टेंजेंट कैसा है ऐसा है दोनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर अब धीरे धीरे क्या करो इसको उठाने लग जाओ टेंजेंट तो ऐसे ही रहेगा उठाने लग जाओ एंगल चेंज हो जाएगा क्या और ये क्या बन जाएगी स्लैंट हाइट रेडियस को उठा उठा के क्या बन जाती है वो स्लैंट हाइट की डायरेक्शन में रहता है तो उनका एंगल क्या होगा नहीं देखो पहले ऐसे था धीरे धीरे घुमा दिया तुमने क्या एंगल थोड़ी बदल जाएगा वो भी सेम जैसे समझ में आया तो ये क्या हो जाएगा टेंशन वेलोसिटी cos 90 अब ये बताओ ये वर्टिकल सर्कल है वर्टिकल है लोगों को ये तो गलत बात है अब बताओ वर्टिकल सर्कल में ये दोनों चीजें बता दो और बॉल वहां पर है बॉल है नॉन जीरो होगी दोनों बॉल यहाँ पर है ठीक है ऊपर की साइड बताओ कौन सी नॉन जीरो होगी ऐसे ही होंगे जीरो ही होने चाहिए दोनों जीरो हाँ बताओ दोनों तो जीरो नहीं अखिल बताओ भाई देखो ना भैया देखो टेंशन वाला तो 101% जीरो है एमजी भी जीरो है ठीक है देखो एमजी ऐसे लगेगा वेलोसिटी ऐसे लगेगा इसको देखना ये लाइक एमजी नीचे हाँ। ये कुछ पॉइंट पे जीरो आएगी नीचे होगा कुछ पॉइंट पे जीरो वेलोसिटी ऐसे रहेगी परपेंडिकुलर ये वाली तो दो है बिकॉज़ टेंजेंट टेंशन और वो एमजी दोनों क्या बताओ कुछ पॉइंट पे जीरो आ सकती है कुछ नहीं करना देखो ना टेंशन किधर लगेगी टेंशन तो सेंटर पे लगती है यार ऐसे और वेलोसिटी कैसे है वो तो हमेशा टेंजेंट है दोनों के एंगल 90 हमेशा होगा कभी कभी होगा अरे हमेशा होगा
तो कुछ कुछ पॉइंट पे नहीं, हमेशा ही पूरे सर्कल पे कहीं पे भी चले जाओ तुम, वर्क डन बाय पावर बाय टेंशन टीवी कॉस 90 जीरो। एमजी वाला बताओ, जीरो ही होगा। और दिमाग लगाया क्यों कर दिया? कैसे? क्योंकि mg नीचे लगेगा और वेलोसिटी कुछ ऐसे है तो नहीं होगा। देखो मैंने बनाया भी है। कुछ पॉइंट पे तो होगा। अरे एमजी लगाओ यार। अरे वर्टिकल हाँ मतलब है। देखना अब एमजी और वेलोसिटी के बीच में कुछ 90 डिग्री है नहीं है, अब कहां से हो जाएगा? अभी तो बात तो एमजी वेलोसिटी, अब बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव? पावर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? क्यों नेगेटिव? नीचे की तरफ जा रहा अरे थीटा 90 से ज्यादा है कि नहीं है? और कॉस जब 90 से ज्यादा हो जाता तो कॉस क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पता है कि नहीं? तो ये नेगेटिव है, पावर इज नेगेटिव। आगे बात समझ टाइम क्या हो गया? ये जाना पड़ेगा 32 हो रहे 6:32। ठीक है, मैं भूल गई को भी बहन को देना था 6:30 बजे। वो भी मैसेज कर रही है ले लिया कि नहीं। अब डांटेगी पक्का। चलो बहुत है। सोच नहीं सकता कितना सही है काटी हुई मैसेज। ये थीटा कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 भी हो जाए, 90 भी हो जाए, तो वो 0 हो जाएगा पावर। 90 कहाँ पर होगा? जैसे मान लो यहाँ पर पावर पहुंच गई, यहाँ पे नहीं नीचे पहुंच गई, तो वेलोसिटी ऐसे है, तब यहाँ पे पावर 0 हो जाएगी। टॉपमोस्ट पॉइंट पे भी हाँ अलग अलग है।